अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग जनाब, जिसका आगाज 17 फरवरी से पहले लाहौर, फिर मुल्तान, उसके बाद कराची पिंडी में ये मेला सजेगा। और आज से इस बुखार को अगर आप कहें, अगर 99 था तो 100 या शायद 101 तक पहुंचा दिया है, क्योंकि ट्रॉफी लॉन्चिंग हो गई है और आपके सामने वो ट्रॉफी मौजूद है, जिसके लिए ये 6 टीमें, 6 कप्तान लड़ेंगे। और आपने देखा कि आतिफ राना मौजूद थे और शाहीन शाह अफरीदी मौजूद थे, चूंकि दोनों का आखिरी ट्रॉफी लाहौर कलंदर्स से जीती है, तो ज़रा उनकी इस वक्त जो है रोब दबदबा ज़्यादा है। लेकिन बाकी 6 कप्तान भी आज बाकी 5 कप्तान भी बड़े पुरअज़म दिखाई दिए कि इस बार शायद वो लाहौर कलंदर्स को ट्रॉफी की हैट्रिक नहीं करने देंगे। लेकिन बहरहाल हमारी अपनी लीग है, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये जब आती है तो पूरी कौम इसको जो है वो एक साथ इंजॉय करती है। और ये वो लीग है, यकीन करें कि इंटरनेशनल क्रिकेट से ज़्यादा घरों में जो हमारी ख़वातीन हैं, माएँ बहनें, हमारी जीवन जो नानियाँ, दादियाँ, यहाँ तक के सिस्टर्स, बीवियाँ, जिसकी मर्जी बात करें, सबके अपने इंटरेस्ट बहुत होते हैं। मैं देखता हूँ कि PSL डिस्कस होती है, PSL के टिकट के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। तो आज ही उस मेले का आगाज़ हुआ है, तो लाहौर में बड़ी रंगारंग तकरीब हुई, जिसके अंदर ट्रॉफ़ी की लॉन्चिंग हुई। आपको ट्रॉफ़ी की मुझे ज़रूर बताइएगा, इस हवाले से हम जो है वो तफसीली बात करेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग का जब नाम आता है तो जहाँ हमारे कप्तान हैं, खिलाड़ी हैं, बहुत सारे लोग हमारे जहन में आते हैं। तो प्रेजेंटर्स में ज़ैनब अब्बास हमेशा से जो है वो PSL से जुड़ी हुई हैं और बहुत खूबसूरती से इस इवेंट को जो है वो कवर करती हैं। और आज भी मैं देख रहा था सारे कप्तानों के साथ मौजूद थी, हमें शो में ज्वाइन कर रही। बहुत शुक्रिया ज़ैनब ज्वाइन करने के लिए। और वो कहते हैं ना, इज दैट टाइम ऑफ द ईयर और फाइनली द PSL लाइन इज अबाउट टू स्टार्ट। बिल्कुल गफार, HPL PSL 9 is about to start. Every year is an interesting one. हर साल जो है बड़े मजे का होता है। पिछले 2 साल लाहौर कलंदर्स ने बाजी ली है और इस दफा जो है टीम्स का थोड़ा सा अदला बदला हुआ है इन टर्म्स ऑफ देयर मेकअप एंड कॉम्बिनेशन। चाहे अगर आप कराची किंग्स को देख लें, मुल्तान को देख लें, जलमी भी है उसमें। फिर ऑब्वियसली आपके कुछ यंग स्टार्स हैं, हारिस हो गए, फिर साइम अयूब हो गए, बाबर हो गए। तो आई थिंक ये सारी टीम्स जो है मजे की लग रही हैं। कोयटा ने भी कुछ चेंजेस किए हैं, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग इन द लास्ट फ्यू इयर्स। जी जी, तो सीजन तो हिट होने वाला है। बिल्कुल जी, हिट होने वाला है। पहले तो ये बताएं, आज आप उसको होस्ट कर रही थी जब ट्रॉफी लॉन्चिंग हुई, सो क्या आपने नोट किया? कप्तान सारे मौजूद थे, बड़े ज़बरदस्त इन्वायरमेंट था, लवली वेदर इन लाहौर, परफेक्ट कंडीशंस फॉर एनी आउटडोर इवेंट। सो आई थिंक अ वंडरफुल किक ऑफ द इवेंट। बिल्कुल आई थिंक द इवेंट इटसेल्फ वेंट रियली वेल। एक तो मौसम बहुत अच्छा है इस वक्त लाहौर में, तो आई थिंक कि जो लाहौर के मैचेस होंगे वो शायकीन बहुत एंजॉय करेंगे। बिकॉज लाहौर के मैचेस मैंने जैसे आपको कहा ना कि मौसम पे बड़ा डिपेंडेंट होता है, कभी कभार बहुत गर्मी भी हो जाती है। तो पहली चीज तो ये है कि वेदर बहुत अच्छा था। दूसरी चीज ये है कि पोलो ग्राउंड की सेटिंग में जिस तरह से वो घोड़ों पे सवार पोलो प्लेयर्स आए, एक एक फ्लैग लेके, रिप्रेजेंटिंग ऑल द फ्रेंचाइजेज, वो भी एक अलग सा अंदाज था जिस तरह से टीम्स को ट्रॉफी को लाए गए। और फिर क्या कहते हैं, उसके बाद जहाँ तक टीम्स की बात है, टीम्स के कैप्टन आए हुए थे सारे, शान मसूद, बाबर आजम। बहुत ही रिलैक्स सा एटमॉस्फेयर था गफार, मजाक करने के मूड में थे सारे कैप्टन। कुछ ट्रेनिंग छोड़ कर आए हुए थे तो उनको थोड़ा था कि हम ट्रेनिंग पे जल्दी जाएं। और आपस में इनका जो बैंटर था ना वो बहुत चल रहा था, बाबर और रिजवान का, फिर बाबर और शताब का, शाहीन भी थे, शाहीन भी इन्वॉल्व थे। तो आई थिंक ऑब्वियसली दे ऑल प्ले फॉर देयर नेशनल टीम, तो उसकी वजह से एक इनकी आपस में दोस्ती भी है, कैमराडरी भी है, कंफर्ट लेवल भी है। बाबर आए हुए थे, ही वाज लुकिंग मच फिटर देन बिफोर। तो आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा इवेंट रहा। ट्रॉफी बड़ी खूबसूरत रिवील हुई और जिसे कहते हैं कि टीम के जो कैप्टन थे ना वो बहुत रिलैक्स्ड नजर आ रहे थे, कि कोई किसी किस्म का एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लग रहा था किसी को। तो ज़ैनब, आप भी लाहौर से हैं, लाहौर कलंदर्स ने जी बिल्कुल मौका, लास्ट टाइम दोनों मरतबा वो फाइनल जीत गए। शाहीन प्रूव टू बी अ वंडरफुल कैप्टन। तो क्या लग रहा है आपकी जो होम टीम है लाहौर, क्या इस बार फिर मैदान मारने वाली है, या आपको लगता है नहीं? जैसे आपने कहा कि अब इवन कराची ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं, कोयटा भी इस बार एक नए कॉम्बिनेशन से आ रहा है, पेशावर ज़ल्मी के बैटिंग बहुत अच्छी है, इसी तरह मुल्तान बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है लास्ट 2-3 सीजन से, इस्लामाबाद इज ऑलवेज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। सो लग रहा है आपको लाहौर को इस बार बड़ी तगड़ी फाइट मिलने वाली है? इस बार राशिद खान भी नहीं है, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये भी हो गया। मैंने पूछा था शाहीन से, राशिद के बारे में ही पूछा था कि यू लॉस्ट, ही सेड कि हाँ बहुत बड़ा, यू गॉट अ बिग ब्लो, बट ही सेड कि हमारी फास्ट बॉलिंग जो है वो बहुत तगड़ी है। ओवरऑल अगर देखा जाए
तो कलंदर्स को फास्ट बॉलर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया, चाहे हारिस हो गए, जमान खान हो गए, शाहीन खुद हो गए। शाहीन खुद कह रहे थे कि वो फिट है एंड ही इज रेडी टू गो। ही डिडंट ही डिडंट टॉक अबाउट कि वो फटीग्ड हैं या क्या है। तो ऐसी बात उन्होंने कोई मेंशन नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं काफी फिट दिख रहा हूँ, नजर आ रहा हूँ। तो लाहौर की टीम तो जी पिछले 2-3 सालों से अच्छा कर रही है। दे विल ऑलवेज बी फोर्स विद द काइंड ऑफ बॉलिंग अटैक दे हैव। लेकिन मैं नहीं कहती कि वही एक टीम है जो आगे सामने आएगी एंड एवरीथिंग, बिकॉज बाकी टीम्स भी बहुत अच्छी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है। आप देखें कराची ने अपना पूरा मेकअप चेंज किया है, उन्होंने अपने कप्तान नया लगाया है, उन्होंने टीम की कॉम्बिनेशन चेंज की है। टीम के कराची की टीम तो बिल्कुल एक डिफरेंट टीम लग रही है। फिर आपके पास जल्मी है, वो भी एक मिक्स थी, दे हैव सम फॉरेन प्लेयर्स टॉम कॉलर कैडमोर हैं, फिर और भी हैं। फिर उनकी अपनी बैटिंग भी है हारिस के साथ, और शमार जोसेफ जो कि इस वक्त बिल्कुल एक सेंसेशन बने। बिल्कुल, वो ही इज वेरी क्विक एंड ही इज यंग एंड ही गेट्स अ चांस टू express himself in Pakistan Super League for the first time after that win। जब वो जीते हैं उसके बाद पहली दफा एक्शन में नजर आएंगे। और ये जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये ना भूलें, मैंने पूछा था शदाब से, पूछा था उनके 3 फास्ट बॉलर्स के बारे में, जो 3 भाई उन्होंने टीम में रखे हुए। तो आई फील बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी कॉम्बिनेशन हैं, बहुत सा like there's no one clear winner, I would say। ठीक है, आखिर में ज़ैनब, चूंकि वर्ल्ड कप का साल है, PSL इज अ ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी प्लेयर। इवन मैं बहुत सारे लोग तो इमाद वसीम की बात भी कर रहे हैं कि उनकी जो रिटायरमेंट है वो शायद वापस होनी चाहिए। सो अ लॉट ऑफ टू पॉन्डर अबाउट द पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप प्लान एज वेल। और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रही, हमारी रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट जैसे मैंने कहा ना, PSL इज कम एज अ फेस्टिवल, उसको हम इंजॉय करते हैं। बट ऑब्वियसली हमारे क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर की, हमारी कोचिंग स्टाफ की, कप्तान की बड़ी नज़र होगी कि हमने साथ साथ एक टैलेंट भी ढूंढना है और एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेके हम जाएं, क्योंकि वर्ल्ड कप में ज़्यादा टाइम नहीं बचा। देखिए, बात ये है कि PSL जो है ना, ये इन प्लेयर्स के लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि ये अपनी कंफर्ट जोन से जरा बाहर आ सके। ठीक है, जितने भी प्लेयर्स हैं, क्योंकि इसमें आपके ऊपर आज सच कोई प्रेशर तो होता नहीं है। हम हमेशा बात करते हैं जब भी पाकिस्तान टीम खेलती है, वन थिंग दैट आप भी बात करते हैं, मैं भी बात करती हूँ, सब बात करते हैं कि थोड़ा सा और एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ एक अग्रेसिव मैनर में खेलें। डॉट बॉल के ऊपर बात होती है, स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर होती है, बाउंड्री हिटिंग के ऊपर होती है, स्ट्राइक रेट के ऊपर होती है। तो ये वो सारी चीजें हैं, ये सारा जो हम एक डिस्कशन होती है, ये इंटरनेशनल लेवल पे चले समझ आती है, प्रेशर्स हैं, सीरीज आपने जीतनी है। लीग क्रिकेट में आप वो आइडियल टाइम है कि आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो आई थिंक के करनी चाहिए। एंड हर PSL के बाद आपको पता है, जो PSL में परफॉर्म करता है उसको मौका लाजमी मिलता है इन द नेशनल स्क्वाड। तो ये अगर चाहे इमाद वसीम हो गए, इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ली हुई या जो भी, मैं ये बता दूं, अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया ना तो वो वापस आ जाएंगे। मुझे भी ऐसे ही लगता है। रिटायरमेंट भी वापस चली जाएगी और प्रेशर आएगा और उनके टर्म्स भी मीट होंगे और वो वापस आ जाएंगे। इसी तरह कोई और यंग प्लेयर है जो परफॉर्म करेगा, उनके साथ भी यही होगा। सो लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज आप समझे कि ये मिनी सिलेक्शन है। मैं PSL को कहती हूँ मिनी सिलेक्शन बिफोर द बिग वन। ठीक है जी, आखिर में चूंकि आपने फिर बिजी बहुत हो जाना, ये बताएं क्या कौन लग रहा है, कौन टॉप विकेट टेकर, टॉप बैटर, आपको क्या लग रहा है इस PSL 6 में? अर्ली प्रेडिक्शन, कहते हैं ना अर्ली बर्ड व्यू, तो वो क्या आपको लग रहा है जो आपको अभी फॉर्म फिटनेस को देखते हुए ये स्टार हो सकते हैं और कोई यंगस्टर आपको धूम मचाता हुआ दिखाई दे रहा हो? मेरा आखिरी सवाल। ये तो काफी मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं फिर भी नाम अगर मेरे दिमाग में अभी जो आ रहा है मैं बोल देती हूँ। नसीम शाह आई थिंक विल बी वन ऑफ योर टॉप विकेट टेकर्स, बिकॉज he is making a comeback and he is looking fit and he is going to be going all guns blazing। तो मुझे नसीम शाह लगता है कि टॉप में रहेगा, ऑल्दो वो इंजरी के बाद आ रहे हैं, मैं इस चीज से वाकिफ हूँ, लेकिन आई थिंक कि उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है एज अ फास्ट बॉलर। बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 प्लीज। जी बैटिंग की बात है, बैटिंग में मेरे अभी एज सच कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं कि बाबर ने कहा था कि वॉच आउट फॉर मोहम्मद हारिस। थोड़ा सा गुस्सा भी निकालना है ना, ड्रॉप हो गए थे। बिल्कुल, we have the point to prove। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब अब्बास। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द HBL PSL 9, और जब PSL शुरू होता है तो हम सब इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अंदरूने खाना ये चल रहा होता है कि आपके
क्रिकेटिंग जो मामलात हैं उसको भी टीमें देख रही होती हैं और हमें वर्ल्ड कप के लिए तैयारी भी करनी है। पुरान से जब वापस ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुलाम मुर्तज़ा जिन्होंने आज पूरे इस इवेंट को कवर किया, उनसे भी पूछते हैं जी किसने क्या कहा, क्या देखा गुलाम मुर्तज़ा ने। और फिर पेशावर दलमिया कुछ टीमों के किट्स भी लॉन्च हुई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी लॉन्च आज हुई और हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा ने इसको कवर किया। उनसे बहुत सारी इनसाइड मैंने पूछनी है। गुलाम मुर्तज़ा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि तमाम कप्तान मौजूद थे, सिर्फ एक ही टीम में कप्तान के ऊपर बड़ी बात हो रही है, लेकिन हमने देखा कि कोयटा ग्लेडिएटर्स के सरफराज अहमद ही आज मौजूद थे। तो क्या मतलब समझा जाए कि फिर वही कप्तान है गुलाम मुर्तज़ा? कुछ आप लोगों ने खोज लगाई कि क्या होगा आगे? हमने कोयटा ग्लैडिएटर के जो ऑनर्स थे उनसे भी 12 दफा पूछा, तो उनकी जानिब से पहले कहा जाता है सरफराज अहमद कप्तान है, फिर मीडिया पे खबरें चलती हैं उन्हीं की जानिब से कहा जाता है कि सरफराज कुछ है ना, कंफ्यूजन है गुलाम मुर्तज़ा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और मुझे लगता भी है क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह की कोयटा ग्लैडिएटर की लास्ट सीजन में और उससे प्रीवियस जो परफॉर्मेंस रही थी वो बेहतर नहीं रही थी, इसी वजह से कप्तान को तब्दील करने के हवाले से जो बातें की जा रही थी। हालांकि कोयटा ग्लैडिएटर सबसे ज्यादा उन्होंने सपोर्ट सरफराज अहमद को किया, लेकिन सबसे ज्यादा खबरें भी उन्हीं की चलती हैं कि सरफराज अहमद को हटा रहे हैं, सरफराज अहमद की जगह पर किसी दूसरे को लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में शायद सरफराज अहमद को रखा जाए और आगे परफॉर्मेंस अगर बेहतर नहीं रहती तो फिर तब्दीली के इम्कानात जरूर मौजूद रहेंगे। मैं आपसे एग्री करता हूँ। उसकी वजह ये भी है गुलाम मुर्तज़ा कि कोई ऑब्वियस चॉइस भी नहीं है उनके पास। जैसे ना 2-3 प्लेयर्स होते हैं तो चलिए जी एक है तो दूसरा नहीं, उनके पास 2-3 फॉरेन प्लेयर्स हैं या फिर सऊद शकील जैसे यंगस्टर हैं। तो मैं एग्री करता हूँ आपसे कि शायद हटाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मिड सीजन एक क्राइसिस मैनेजमेंट, मुझे याद है कराची किंग्स ने शायद शेब मलिक को रखा था या हटाया था मिड सीजन में, रवि ओपारा बने थे, कुछ ऐसा मुझे याद आ रहा है। जनाब मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जिन्होंने आज इस तकरीब में शिरकत की, उनका क्या कहना था, आइए वो भी आप। 17 को इसका इंशाल्लाह ताला जैसे ही पहला मैच होता है और इनॉग्रल फंक्शन होता है उसके बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। लेकिन हमारी तरफ से तकरीबन तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। ऑल्दो मैंने अभी पूरी तरह पीसीबी नहीं संभाला है, लेकिन जो टीम से अपडेट ले सकता हूँ मुमकिन है वो ले रहा हूँ। और होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान और अभी सारी टीम को भी, क्रिकेट टीम को भी, पीसीबी में अभी हमें काफ़ी सारी चेंजेस करनी है और उसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला जो भी मुमकिन हुआ है इस दफ़ा में भी हमने बेहतरी की है। मेरे पास बहुत एक हफ्ते की विंडो थी जिसमें जो छोटे मोटे फैसले थे वो कर दिए और आगे के लिए इंशाल्लाह ताला हम अभी इनिशियल जो मीटिंग की है इसको इंशाल्लाह बड़ा ब्रांड बनाने की कोशिश करेंगे। तो गुलाम मुर्तज़ा, इस बारे में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो हमारा इवेंट है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा, चूंकि बहुत सालों से हम PSL करा रहे हैं। लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो अब नए चेयरमैन बने हैं तो इन्होंने नया हेड कोच कौन लगाना है, कप्तान कौन लगाना है, या फिर हमने चीफ सेलेक्टर का वहाब रियाज हैं, लेकिन वो क्या उनको नया अहदा मिलेगा, कुछ इस हवाले से भी बहुत पीछे चीज़ें चल रही हैं। तो सारा कुछ PSL का हंगामा है ना, अंदरूने खाना। तो क्या आपको नज़र आ रहा है, मतलब सारे मामला अभी शायद मोहसिन नकवी साहब इलेक्शन के मामला में बिजी हैं जब तक हमारी गवर्नमेंट नहीं आ जाती? अभी तक मोहसिन नकवी चेयरमैन तो बन चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 दिन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गए थे, क्योंकि जिस तरह इलेक्शंस के दिन थे वो बहुत ज्यादा गहमा गहमी थी, उन्हें काम ज्यादा करना पड़ रहे थे। तो अभी भी उनका मुकम्मल तौर पर फोकस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला पे नहीं है। ये कोशिश वो जरूर कर रहे हैं कि PSL के जो इंतजाम है वो एहसन तरीके से अंजाम पाए, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसी खाड़ पिछाड़ के हवाले से भी कुछ बातें चल रही है कि वो करेंगे। कुछ लोग ज्यादा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो वहां पे भी छांटियां की जाएंगी। मैं आपसे बात करता हूँ, आप लोग मौजूद थे तो आतिफ राना साहब और शाहीन शाह अफरीदी जहरी से आगे चूंकि आखिरी दोनों ट्रॉफी जीती हैं और आज लाहौर में लॉन्चिंग हुई। आतिफ राना साहब लाहौर कलंदर्स के CEO हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। सबसे पहले आप भी जाके ट्रॉफी उठाई, तो क्या इरादा नहीं है बिल्कुल के किसी और को देनी है? ओवरऑल माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट रहा एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द PSL लाइन। थैंक यू। ऐसी बात नहीं है, तो वो उस वक्त ऑब्वियसली मैं और अली तरीन ही उधर थे, बाकी तो सलीम राना थे, बाकी तो आए नहीं, अली नकवी भाई भी नहीं आए, नरीम भाई भी नहीं आए और जावेद भाई और सलमान भाई भी नहीं आए। तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो चैंपियन थे हम, तो फिर मैंने और मोहसिन नकवी साहब जो पंजाब है हमने उसको अनवील किया। तो उन्होंने वहाँ पे लोगों ने कहा कि यार आप उठा के इसको दिखाएं तो सही बाहर करके, तो उस सिलसिले में हमने उसको उठाई। इंशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उठाने। तो ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आतिफ भाई आज ओवरऑल इंतजाम? चूँकि PSL हर साल आता है, हमें पता है कि इसके चैलेंजेस भी होते हैं, इसकी खूबसूरतियाँ भी हैं, फ़ैन इंटरेस्ट भी है। इलेक्शन के बाद वैसे बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि जी कोई हाइप
पत्नी बनेगी नहीं बनेगी। मेरा तो जाती ख्याल ही है कि इलेक्शन की एक अलग वैल्यू है और पीएसएल के अलग लोग दीवाने हैं, और आप लोगों को तो टिकट सर कम पड़ जाते हैं। मुझे पता है आपने पूरे पूरे इंक्लोजर भी खरीदे हैं और तब भी आप परेशान होते थे जी कि मैं अब कहाँ से टिकट पूरे करूँ। तो वही सूरत हाल पे होने वाली है। नहीं देखिए, इस दफा ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट टाइम्स आएंगे और डिफरेंट चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमारी कौम जिस कर्ज से गुजरी है, ये पीएसएल जो है वो एक आवाज का झोंका है उनके लिए। बिल्कुल ठीक। और वो अपनी जो गोनागून की जो जरूरियात है, जिनसे वो जो चैलेंजेस जो उनको बन रहे थे जिंदगी में, उससे तवज्जो हटाने का ये आइडियल मौका है कि पीएसएल जो है वो पाकिस्तान में फिर जोरों शोर से होने वाली है और लोग अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करेंगे। और जिस तरह आपने जिक्र किया, लास्ट ईयर हमने 13 मैचेस खेले ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह सारे सोल्ड आउट थे। और हमारा इशू ये है कि हमारी टिकट जब रिलीज होती है तो आधे घंटे के अंदर अंदर वो सोल्ड आउट होती है। तो फिर उसके बाद लोगों को जब लास्ट मिनट में ख्याल आता है तो उस वक्त फिर वो बोलते हैं कि जी हमें टिकट खरीद दें, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इशू ये होता है कि वो सोल्ड आउट होती है। तो इंशाल्लाह इस साल भी बड़ी कोशिश है और ख्वाहिश है कि जिस तरह फैंस ने पिछले 8 सालों में हमें सपोर्ट किया, और स्पेशली लाहौर में जब पाकिस्तान में लीग वापस आई तो जबरदस्त सपोर्ट मिली लाहौर कलंदर्स को। तो इस दफा भी ऐसे ही फैंस जो है जो आएंगे सपोर्ट करने और इंशाल्लाह अपनी टीम का हौसला बढ़ाएंगे। और आते भाई वक्त आ गया है कि एक तो लीग एक्सपेंड हो 6 शहरों में, दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे स्टेडियम छोटे पड़ते जा रहे हैं। 25-30 हज़ार से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, मोहसिन नकवी साहब आए हैं और उनका आके जो मैंने उनको सुना है, जिक्र कर रहे थे कुछ लोग कि वो उनकी ख्वाहिश है कि लाहौर का स्टेडियम जो है उसकी कैपेसिटी डबल करें। मैं तो समझता हूँ कि अगर इसको ट्रिपल भी कर दें, 1 लाख से या 75,000 तक भी ले जाएं, तो मैं ये गारंटी करता हूँ कि लाहौरिये जो है वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए दीवानावार आएंगे और एक भी नशिस्त आपको खाली नहीं मिलेगी। ठीक है, आखिर में लाहौर कलंदर के फैन भी आपको सुन रहे हैं। लाहौर कलंदर्स की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, दीगर टीमें भी अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं। थोड़ा सा हम राशिद खान को ज़रूर मिस करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एलिमेंट है वो T20 का इंटरनेशनली, और जब वो खेलते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग को 4 चांद लग जाते हैं। उनकी कमी ज़रूर महसूस होगी, बट लाहौर कलंदर्स इज़ रेडी फॉर द टाइटल डिफेंस। देखिए, लाहौर कलंदर तो डे 1 से, जब 2015 में हमने ये फ्रेंचाइज दी 2 दिसंबर को, और उसके बाद 4 फरवरी को जब पहला टूर्नामेंट शुरू हुआ था और अनफॉर्चुनेटली हम बॉटम पे आए थे, तो उससे अगले दिन से लाहौर कलंदर नौजवानों के लिए स्पेशली और यूथ के लिए और क्रिकेटर्स के लिए प्लेटफॉर्म लेके आई प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो ये हमारी 5-6 साल की मुसलसल मेहनत थी ग्रास रूट लेवल पे, जिसने न सिर्फ हमारे फैंस को हौसला दिया, वो हमारे साथ जुड़े रहे, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान टीम में भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो प्लेयर्स उभर के सामने आए। और आपने देखा कि फखर जमान की सूरत में हमने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को फाइनल में हराया। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से T20 वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को पहली दफा हिस्ट्री में हराया। तो हमारा तैयारियां तो सारा साल जारी रहती हैं। आज भी हमारे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो इस पूरे रीजन में, आईसीसी के पास फैसिलिटीज हैं या हमारे पास फैसिलिटीज हैं, तो हम अपने बच्चों को सारा साल वो अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं और तैयारी करते रहते हैं। इसीलिए हमारे फैंस जो है वो हमसे इतना पसंद करते हैं। इसीलिए यूथ में जो है लाहौर कलंदर जो है वो काफी पॉपुलर है, और पूरा पाकिस्तान जब लाहौर कलंदर खेल रहा होता है तो उसकी जीत की दुआ कर रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस साल भी इंशाल्लाह हमारे फैंस की सपोर्ट अगर हमें रही तो तैयारी हमारी भरपूर है, बस उनकी दुआओं की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ राना, हमारे साथ मौजूद थे। सीईओ हैं लाहौर कलंदर्स के, और उनके टीम की तैयारी ज़बरदस्त है, और ख़ासतौर पर जैसे कैपेसिटी मुझे लगता है कि आप स्टेडियम की कम पड़ती जा रही है, स्पेशली अगर हम पंजाब की बात करें। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर दीगर टीमों के हवाले से बात करें। तो जनाब वापस चलते हैं गुलाम मुर्तज़ा के पास, जो कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में भी होते हैं। आज उन्होंने ट्रॉफी भी कवर की। ओवरऑल टिकटिंग का क्या माहौल है गुलाम मुर्तज़ा, ज़रा बताइएगा। तो फिर याद दहानी करा देते हैं लोगों को कि इस बार अगर आपने टिकट ऑनलाइन लिया है तो आपने ये नहीं भूलना कि आपने कोरियर से जाके ज़रूर उसकी जो है ना वो फिजिकल कॉपी लेनी है, वरना फिर आप फंस जाएंगे। तो फिर इसलिए आप पहले ही याद कर लें कि आपने कोरियर से जाके फिजिकल कॉपी जरूर लेनी है। ओवरऑल रिस्पांस कैसा है गुलाम मुर्तज़ा, लाहौर में तैयारी कैसी है? कोई शक नहीं है मुझे कि ज़बरदस्त तैयारी होगी। थोड़ा सा मैं यहाँ वैसे बैठ के आप लोगों से जेलस भी हो रहा हूँ, क्योंकि कराची में मैचेस बाद में होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम फाइनल कवर करेंगे तब आप लाहौर बैठे होंगे। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। लाहौर में तैयारियों का आगाज बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी किया गया है। गद्दाफी स्टेडियम के अंदर जो इफ्तिताई तकरीब उससे पहले होनी है, क्योंकि 17 को पहला मैच खेला जाना, उससे पहले इफ्तिताई तकरीब होगी। उसके इंतजामात भी गद्दाफी स्टेडियम में मुकम्मल किए जा रहे हैं। ब्रॉडकास्टर उन्होंने अपना सामान जो इंस्टॉल
कर लिया है और बाकी जो दीगर इंतजामात है वो मुकम्मल करने में मसरूफ है। 30 जो कैमरे हैं HD कैमरों की मदद से शायकीन क्रिकेट PSL की जो मैचेस हैं वो देख सकेंगे और जिसमें बगी कैम भी होगा, स्पाइडर कैम भी होगा, दीगर जो मुख्तलिफ व्यूज शायकीन को मिलेंगे। तो कज़ाफी स्टेडियम में तमाम जो तैयारियां वो की जा रही हैं, सारा कुछ इंतजाम किया जा रहा है और एक साइड पे जो इफ्तिताई तकरीब के हवाले से स्टेज बनाया जाएगा, लेकिन जो ग्राउंड के चारों अतराफ में SMDs लगाई जाएंगी ताकि जो दीगर जगहों पर बैठे जो शायकीन क्रिकेट है वो भी आसानी से उस आपने इफ्तिताई तकरीब का जिक्र किया तो कोई शक नहीं है कि अली जफर आयमा बेग जिन्होंने गाना जो है वो अब गाना है, कब आ रहा है जी गाना? कोई इसके बोल भी मेरे ख्याल में कुछ अली जफर ने बता दिए हुए हैं, तो कब ये आ रहा है और इसका बड़ा एंटिसिपेशन है क्योंकि अली जफर की बड़ी पुरजोर मुतालबे पर आवाम के जो है वो री एंट्री हुई है, तो कब आ रहा है जी ये हमारा एंथम? जी ज्यादा इम्कान है कि सुबह 14 फरवरी को यह रिलीज कर दिया जाएगा। अली जफर ने उसके बोल भी और कुछ अल्फाज भी PSL के जो ऑफिशियल हैंडल है वहां पे लोगों ने सुने भी और लोग एक्साइटेड भी हैं कि इस गाने को सुनने के लिए, क्योंकि काफी अरसे बाद अली जफर दोबारा से वो गाना गा रहे हैं। जो उनका पहला गाना था आपको भी याद है कि जब भी वो ग्राउंड में बजता था उसे प्ले किया जाता था तो सारे शायकीन पुरजोश भी होते थे, टीमों को सपोर्ट भी करते थे और बड़ी तादाद में स्टेडियम का रुख भी करते थे। दूसरा आपने बात कहा कि फिजिकल टिकट के हवाले से जो टिकट्स है ऑनलाइन उसकी बुकिंग तो 6 फरवरी से शुरू हो चुकी थी, लेकिन जो उसकी फिजिकल टिकट का प्रिंट आउट लेना है वो जरूरी है क्योंकि कोई भी शख्स मतलब ग्राउंड आने से पहले ना गुलाम मुर्तजा, चाहे आप जिस भी सिटी में हैं, ग्राउंड आने से पहले कोरियर कंपनी से आप ले लें, ग्राउंड में फैसिलिटी नहीं होगी, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, कोरियर कंपनी से, निजी कोरियर कंपनी है, उन्हीं की जो आउटलेट्स हैं मुख्तलिफ जो शहरों में पूरे पाकिस्तान में वहां से वो हासिल कर सकते हैं और मखसूस जो आउटलेट्स हैं वहां पे ये टिकट्स अवेलेबल हैं। जिन्होंने ऑनलाइन बुक किए हैं वो भी वहां से वसूल करेंगे और जिन्होंने अभी तक बुकिंग नहीं की वो जाके वहां से खरीद सकते हैं टिकट, ये भी सहूलत है। और क्योंकि पहले ये होता था कि मोबाइल के ऊपर तस्वीर होती थी, आप उससे भी जाके स्कैन करवा लेते थे। लेकिन गुलाम मुर्तजा, आखिर में आपसे सवाल, क्या आपके ख्याल में वो तरीका था ठीक नहीं था? बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा आसान था जी, अगर टिकट भूल आए हैं, कहीं गिर गया है, कुछ हो गया है, अब तो आपने जी संभाल के रखना है, टिकट गिर गया तो वो भी एक अलग मुसीबत है। तो ये इसकी वजह, क्योंकि अब तो मोबाइल बेस्ड सब कुछ होता है, तो ये आसान नहीं था आपके ख्याल में? डिजिटल दौर में इस तरह की सहूलियत मुयस्सर होनी चाहिए ताकि शायकीन क्रिकेट वो हार्ड फॉर्म की एक पर्ची या टिकट लेके अपनी जेब में रखेंगे, उसे संभाल के रखेंगे, हो सकता है वो गुम भी हो जाए। तो डिजिटल फॉर्म में होना जरूरी है और अगर ये उसी तरह होता तो ज्यादा शायद मेरे जैसा बुलक्कड़ आदमी हुआ जिसने वहां गिरा दिया तो फिर तो वो कहां से जिसको करेगा। मुझे लगता है थोड़ी सी नजरसानी हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन ओवरऑल जो है तकरीबन इंतजाम ठीक है। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा, आपसे तफसीली बात हुई और इंशाल्लाह आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुल्तान हमारे नुमाइंदे तासिफ सुबहानी मौजूद थे, उनसे भी बात करा देंगे आपकी कि मुल्तान में भी चूंकि पहले लाहौर और मुल्तान में मैचेस हो रहे हैं और उसके बाद फिर पिंडी कराची में मैचेस होंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर पेशावर ज़र्मी ने जनाब अपनी बड़ी ज़बरदस्त स्टाइल से होम एंड अवे किट की लॉन्चिंग की है, उसके हवाले से उनसे बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में बात करते हैं जनाब पेशावर ज़ल्मी की, जिन्होंने अपनी होम एंड अवे किट बड़ी इंप्रेसिव और एक नई टेक्नोलॉजी के लिए लॉन्च की है। आप जाके पहले इसकी क्लिप्स देखिए, फिर आके इनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मियां बाद साहब से बात करते हैं। तो जनाब पेशावर ज़ल्मी एंड डॉन मीडिया ग्रुप आर नाउ लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर्स, और ये जो टेक्नोलॉजी के जरिए लॉन्चिंग हुई है बाब खैबर और फिर इस्लामिया कॉलेज, मियां बाद साहब से पूछते हैं। बात बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी हमेशा की तरह एक मुनफरद अंदाज से जो है लॉन्चिंग हुई है, CGI टेक्नोलॉजी जो आप लोगों ने तहरीर किया, इसके पीछे सोच क्या है जो इन मकामात का जो है वो इंतखाब किया गया इन किट लॉन्च के लिए? गफार भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके शो में अपनी किट लॉन्च के बारे में कुछ बता सकूं। जी जी। ये बहुत ही बड़ा एक हमने डिसीजन इस दफा लिया हुआ है और इसके सारा क्रेडिट मैं अपने चेयरमैन मिस्टर जावेद अफरीदी को दूंगा, जिनकी सोच यही थी कि इस दफा जब हम ये किट लॉन्च करें तो अपनी KP को इंटीग्रेट करके ये सारा करें और जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकेशंस है जिसमें बाब खैबर है, हिस्टोरिक, फिर इस्लामिया कॉलेज है और उसके बाद में क्लब अल-इसार है, तो ये हमने तीनों लोकेशन जो की आइडेंटिटी ही है, हिस्ट्री रह चुकी है पेशावर की। और पेशावर की टीम, हमारी जो टीम है वो पेशावर और पूरी KP की रिप्रेजेंटेशन कर रही है। तो हमारे चेयरमैन साहब का जो कि डिजाइन अगर आप देखें लॉन्च के साथ में वो सारा सिंक करते हुए इस दफा सारा प्लान किया गया है। हमारे चेयरमैन साहब जो जावेद अफरीदी साहब है, इज ऑलवेज इनोवेटिव इन द आइडियाज, जो भी वो चीजें लेके आते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि उसको अच्छे से प्रेजेंट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अगर इस दफा ये किट अगर आप देखते हैं तो ये CGI टेक्नोलॉजी के लिए के साथ में हमने लॉन्च किया है। तो बेसिकली दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान जो पहली दफा
इंट्रोड्यूस हो चुकी हुई है। और फिर जहां मैं बात गफार भाई करना चाहूंगा, बड़ा जरूरी है जी। कि किट डिजाइन की अगर हम बात करें तो किट डिजाइन में हमने पूरा केपी का कल्चर, क्योंकि आर्टिस्टिक किट है और ये आर्टिस्टिक किट जो है उसका भी क्रेडिट जावेद साहब को जाता है, उनका बहुत ज्यादा इसमें इनपुट है। टोटली लाइक डिसाइडिंग, टेलिंग द एंटायर टीम के इसमें इंटीग्रेशन किस तरह करनी है, हमारे जितनी भी इसमें एरियाज ऑफ द केपी उसमें हाईलाइट हो, उसमें प्रोजेक्ट हो। अगर आप हमारी किट देखे, उसकी एक्सप्लेनेशन देखे तो उसमें केपी के सारे मॉन्यूमेंट्स है। तो दिस इज हाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आवर न्यू किट। ठीक है, अब बात ये भी बड़ा ज़रूरी है ना कि चूंकि पेशावर ज़ल्मी ने आखिर तक कोशिश की कि मैचेस पेशावर में हो जाएं, अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसा हो नहीं सका। तो इंशाल्लाह कि नेक्स्ट ईयर ये जब हम PSL 10 देख रहे हो तो ज़रूर PSL के मैचेस हों, इसीलिए पेशावर ज़ल्मी ने इसके लिए बहुत आवाज़ भी उठाई। बिल्कुल गफार भाई, ये बड़ा प्रोमिनेंट है केपी के लोगों के लिए। केपी की जितनी भी हमारे फैन बेस है वहाँ पे हम ये खुशखबरी भी देना चाहेंगे कि इंशाल्लाह इस साल तो हमने बड़ी एफर्ट की है, लेकिन चूंकि टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये मैचेस नहीं हो सक रहे थे, लेकिन अगली दफा वी आर डेड श्योर कि हम इस तरह ये सारा जो है PSL की होम मैचेस हमारी जो है वो पेशावर में भी होंगे और हमारी केपी की जितनी भी फैन बेस है वो अपनी टीम को अपने ही कलर्स में वहां पे खेलते हुए इनको नजर आएंगे। तो इंशाल्लाह इस पे पूरी एफर्ट है, हमारी चेयरमैन की है, पूरी मैनेजमेंट जो है वो पुश कर रही है साथ साथ। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह अगले रवा साल में हम पेशावर में भी इसकी मैचेस इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज करेंगे। और कोशिश रहती है पेशावर ज़ल्मी के स्पेशली जो आपके पिंडी के मैचेस हैं, अगो के अनफॉर्चुनेटली वो प्रेस रिलीज भी सामने आया कि एक मैच शायद ज़्यादा मिलता तो ज़्यादा बेहतर था, बट आप लोग फैंस को लेकर आते हैं तो ये प्लान्स मौजूद हैं कि जो आपके पिंडी में स्पेशली मैचेस हैं आपके जो कि पेशावर से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे की ड्राइव पर है, तो पेशावर के फैंस वैसे खुद भी बहुत आते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है बात, लेकिन हमेशा की तरह ज़ल्मी कोशिश होगी कि माहौल वैसे ही बनाया जाए जैसे एक होम स्टेडियम का होता है, चाहे वो पिंडी में क्यों ना हो। ये गफार भाई, ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की, जो कि हमारे प्लेयर्स हमारे साथ में इमोशनली अटैच्ड है, तो हमारा ये उनके साथ में ये कमिटमेंट होती है कि हम आपको खुद ही साथ एंगेज करके, क्योंकि आते तो खुद भी है, काफी हमारा जो है हाउसफुल होता है हर मैच में पिंडी में, लेकिन हम जो ये जेस्चर इनके लिए शो करते तो वो यही वही वाली कमिटमेंट है कि हम फ्यूचर में आपके लिए यही सारी फैसिलिटीज जो है होम ग्राउंड के लिए भी करेंगे। तो बहुत शुक्रिया मियां, बात हमारे साथ मौजूद थे और इंशाल्लाह ज़ल्मी और बाकी टीमों के जो एंथम PSL का एंथम है, रीजनल एंथम, इन सब का वेट है, चूंकि एक एक्साइटमेंट होती है, वैसे में म्यूजिक का तड़का लग जाए तो थोड़ा मजा भी आता है इवेंट का। तो बहुत शुक्रिया मियां, बात से पहले आतिफ राना मौजूद थे, उससे पहले ज़ैनब अब्बास साहिबा, गुलाम मुर्तज़ा, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।